Hey, good morning, everyone. My name is Anamika, and today we are discuss about nutrients, macro and micronutrients. और आपका इसमें टॉपिक है जो है कार्बोहाइड्रेट, इसके हम फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड एक्सेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो माइक्रो दोनों तरीके के होते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। दैट मीन्स कि मैक्रो जो हमारे बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में जो है प्रेजेंट रहते हैं और इनका काम भी मतलब बड़ा होता है हमारी बॉडी में वर्क करने का। और माइक्रो मीन्स होता है आपका छोटा या लार्ज, छोटा या फिर आप कहने चाहिए कि ये बहुत ही छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये काम उतना ही ज़्यादा होता है इनका जिस तरीके से आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और किन किन चीज़ों से ये हमें प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी में, क्या क्या फंक्शनिंग होती है इनकी। और अगर ये लैक हो जाए हमारी बॉडी में तो फिर क्या क्या डेफिशिएंसी आ जाएंगी, और अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा तो मीन्स एक्सेस हो जाएगा तो क्या क्या डेफिशिएंसी आ जाएंगी। तो चलिए आज इसमें डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कार्बोहाइड्रेट। देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट है उसी को हम जो है कार्बोज भी कहते हैं। और जो इसके कंपाउंड होते हैं मीन्स जो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है C6H12O6। दैट मीन्स इसमें जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं तो 6 आपके 6 कार्बन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, और ऑक्सीजन के आपके इसमें जो है 6 का जो कंपाउंड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये आपके जो सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट की, एनिमल और प्लांट दोनों में अवेलेबल रहते हैं। मीन्स जो भी आपका कहना चाहिए कि जो हमारा 70% एनर्जी गिविंग फूड है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, और इसके थ्रू ही हम जो हमारा डेली रूटीन के वर्क हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज अगर ये हमारी बॉडी में लैक हो जाएगा तो बॉडी हमारी वीक होने लगेगी, हम कोई भी काम जो वर्क है हमारा प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और इसका ब्रेकडाउन होता है, किसमें होता है आपका, कार्बन इनटू सिंपली शुगर अकम्प्लिश बाय डाइजेस्टिव एंजाइम बाय हीटिंग विद डाइल्यूट्स एसिड। जो आपका कार्बन है इसमें कुछ इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव हमारा जो एंजाइम है उसमें जाके इसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। और जो कि क्या फिर प्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा टूटते हैं, वो एंजाइम्स के द्वारा जो है टूट जाते हैं। और जो हमारे जो एंजाइम हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। आप सभी को पता है कि हमारे हर एक ऑर्गन्स में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो अलग अलग तरीके का वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ एंजाइम जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मॉलिक्यूल्स को जब हम कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में लेते हैं, जो हमारे फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जो एंजाइम होते हैं वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर आपका जो जनरली फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का वो है आपका CnH2nOn। ये आपका फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स कभी कभी आपके क्योंकि MCQs क्वेश्चन आएंगे इसमें मोस्टली, तो ये पूछ भी सकते हैं कि आपके कार्बोहाइड्रेट का जो है फॉर्मूला क्या है। तो आप ये याद रखिएगा कि CnH2nOn ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंपली फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो है आपका कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू complexity of their molecules and on the basis of hydrolysis and are classified into 3 category as shown is in table below। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका उसमें फर्स्ट है आपका एक तो मोनोसेक्राइड जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, और आपका तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स, और थर्ड है आपका डाइसेक्राइड्स। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है आपका मोनोसेक्राइड्स और सिंपली शुगर। इसको जो मोनोसेक्राइड्स जैसे 3 वे में ये टूटता है। फर्स्ट है आपका ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज एंड थर्ड वन इज गैलेक्टोज। ये भी आपके MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स और सिंपली शुगर जो ब्रेक डाउन होती है तो कौन कौन से फॉर्म में होती है। इसी तरीके से आपकी पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स भी आपकी किस किस चेन में टूटती है, स्टार्च में,
सेल्यूलोज में, ग्लाइकोजन में, डेक्सट्रीन और पैक्टीन में। और थर्ड वन इज है आपका डाइसेक्राइड्स, क्योंकि इसलिए आपकी ये भी आपकी 3 वे में टूटती है, आप चेन होती है ये एक पूरी। तो ये फर्स्ट है आपकी इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब सोर्सेस क्या क्या हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के, मीन्स हम कहाँ से प्राप्त करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो प्योर शुगर आर 100% कार्बोहाइड्रेट, वाइल सिरप, जैम, जेली कंटेन 65 to 80 ऑफ इट। मीन्स जो प्योर शुगर होती है जो हम घर में यूज करते हैं, लाइक आपका जैगरी हो गई, शुगर हो गया, जो हम चीनी जिसे बोलते हैं, तो उस वो आपकी 100% जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो है आपका सोर्स है। और वहीं अगर हम बात करें कि सिरप, जेली, जैम्स कंटेन्स, उसमें जो कितने परसेंट कंटेन्स होता है आपका 60 to 80% जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट वो कंटेन करता है। फ्लोर सीरियल्स कंटेन, जो फ्लोर होती है, आटा वगैरह होता है, दालें होती हैं, उसमें 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। Some of the good sources of carbohydrate includes fruits, vegetables like potato, dry fruits, banana, sweet potato, corn और एक्सेट्रा। और जो आपके जो कुछ अदर सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट की, लाइक आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। जी हाँ, वेजिटेबल्स से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उनके रूट्स से, वेजिटेबल्स के। जब हम जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं, रूट्स बेसिकली जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स रहती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, लाइक आपका पोटैटो हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बनाना है, स्वीट कॉर्न है या स्वीट पोटैटो है, इन सब में भी आपके जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं फंक्शनिंग, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट है आपका ये एनर्जी गिविंग फूड है। हम सबको पता है कि अगर हम 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो हमें 4 कैलोरी जो एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा कार्बोहाइड्रेट। मीन्स अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो उससे हमें 4 कैलोरीज जो है प्रोवाइड होंगी एनर्जी की। तो एक जो सबसे मेन कार्य यही है कार्बोहाइड्रेट्स का कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो भी हमारी दिनचर्या होती है, पूरे शेड्यूल होता है दिन भर का, तो वो हम किससे पूरा करते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट से ही। फिर है आपका मेकिंग ग्लाइकोजन। जी हाँ, सबको पता है कि जब हमारा कभी भी फास्ट होता है तो हम अगर हम थोड़ा सा भी मीठा खा लेंगे अपनी डाइट में, जैसे हम घर में कुछ भी आपके फास्ट के टाइम पे मीठा बनता है और थोड़ी सी चाय ले लें शुगर वाली और मीठा खा लें साथ में, तो हम पूरा दिन आराम से हम जो है निकाल सकते हैं, हमें भूख भी नहीं लगेगी। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज बनता है, किसके थ्रू, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं शुगर वाली चीज, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे लीवर में। इसलिए जब कभी भी हमारा फास्ट होता है तो जो लीवर है उस समय पे अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जो भी स्टोर होती है वहाँ पे आपकी जो है एनर्जी। तो उस समय पे हम पूरा दिन उस शुगर से या फिर उस ग्लूकोज से जो है हम अपना पूरा दिन जो है निकाल सकते हैं बिना कुछ खाए भी। थर्ड है आपका सेविंग प्रोटीन। अब फंक्शंस क्या है इसका, सेविंग प्रोटीन, यहाँ से मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटीन को सेव करा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ जाती है और फैट की कमी आ जाती है, तो प्रोटीन उसकी जगह पे अपना जो वर्क है वो करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी को जो है एनर्जी मिलती रहे। और जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जो कमी है वह पूरी होने लग जाती है, तो प्रोटीन अपना काम छोड़ करके अपना काम करने लग जाता है। जी, प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे टिश्यूज की रिपेयर करना, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और तो प्रोटीन अपना काम करने लग जाता है और कार्बोहाइड्रेट अपना वर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें है चेंज इन फैट। दैट मीन्स जो जब भी हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जो है नीड होती है हमारी बॉडी में, तो उस समय क्या होता है कि ये जो है जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या हो जाता है, फैट में चेंज होगा। जो हमारे फैटी जो टिश्यूज हैं वहाँ पे जो है ये कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब भी हमारे बॉडी को जो है एनर्जी की नीड होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो भी फूड होते हैं, जैसे मसल्स, जितनी भी हमारी मसल्स हैं या फिर फैटी टिश्यूज हैं, उनको हमारे काम करने के लिए किस चीज़ की
जो है नीड है वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट की। तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है फैट में जाके चेंज हो जाता है, जिससे कि हमारे टिश्यूज जो है इजीली वर्क करने शुरू कर देते हैं। हेल्प्स इन बर्निंग फैट, इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले जो भी जैसे कि आपके फैट हो गया या फिर आपके फैटी एसिड्स हो गए, उसको एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, ये हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हमारे बॉडी में जो है कमी हो जाती है, तो उस समय पे क्या होता है, जो फैट है उसके एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन की जो एक जो रिएक्शंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तब वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में जो है आपके एक एसिड्स होता है या फिर कीटोन बॉडीज जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारे हमें एसिडोसिस और कीटोसिस एक बीमारी होती है वो हो जाती है। यानी अगर हमारा जो कहने का मतलब ये है कि जो बर्निंग फैट है, अगर फैट हमारा बर्न होने लग जाएगा ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में, तो हमें जो है कौन सी मैंने बताई आपको बीमारी, एक आपका एसिडोसिस और कीटोसिस नामक जो रोग है वो होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका है इसमें फंक्शन ऑफ लैक्टोज। तो इसमें क्या होता है, जब भी लैक्टोज हमारे जो दूध है वो उसमें हमारा लैक्टोज पाया जाता है, ये हमारा जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो कैल्शियम को जो है एब्जॉर्ब जो करने में वहाँ पे हेल्प मिलती है। और जो लैक्टोज होता है उससे जो है हमारा वो हमारे कहाँ पे रहता है, स्टमक में प्रेजेंट रहता है, और इससे हमारे पेट में जो है या स्टमक में कह लीजिए जो कई विटामिन बी होते हैं उनकी जो है वहाँ पे निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जो भी लैक्टेटिंग वुमन रहती हैं, जो भी दूध पिलाने वाली माताएं रहती हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है, शरीर में जो है ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और क्या होता है वहाँ पे जाके ग्लूकोज लैक्टोज सॉरी ग्लूकोज जो है लैक्टोज में चेंज हो जाता है। और जो माता होती हैं, लैक्टेटेड वुमन होती हैं, उनकी बॉडी में जो लैक्टोज है उसकी जो एक क्वांटिटी है वो बनाए रखता है। अब है आपका कीप द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड नॉर्मल। दैट मीन्स जो आपकी हमारे आरबीसी होती हैं उसमें कैसे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो नॉर्मल रखता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका प्रोडक्ट, उसका जो मेन कार्य होता है वो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टेबल बनाए रखना है। तो जो आरबीसी में जो भी हमारे ग्लूकोज की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी परसेंट होनी चाहिए हमारी, 80 टू 100 माइक्रोग्राम ये प्रेजेंट रहता है। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो जो है जो पर्सन है वो डायबिटिक कहलाता है। तो जो हमारे जो एक नॉर्मल रेशियो है ब्लड में आरबीसी में ग्लूकोज का कितना परसेंट रहना चाहिए, 80 टू 100 माइक्रोग्राम प्रेजेंट रहना चाहिए। और लेकिन अगर हम कभी अगर हम जब भी हम भोजन करते हैं या फिर अपनी डाइट लेते हैं, प्रॉपर मील लेते हैं, तो उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे क्योंकि जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है, उस दौरान अगर हम अपनी जो है डायबिटीज या ब्लड चेक करेंगे तो उस समय हमारा जो ग्लूकोज है वो काफी बढ़ा हुआ आएगा। तो जब भी कभी अगर हम डायबिटीज कोई पर्सन है, इसलिए कहते हैं कि 2 घंटे बाद जो है टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वो नॉर्मल आ जाती है, पता लग जाता है कि बंदा आपका डायबिटिक है या नहीं है। फिर है आपका नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो क्या क्या होगा। तो फर्स्ट है आपका इसमें वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी गिविंग फूड है, और अगर हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हम कोई भी जो वर्क है अपना प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन का वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। फीलिंग वीक एंड एक्सॉक्शन मीन्स जो आपका थकावट है और कमजोरी है ऐसे फील होने लगेगी, क्योंकि हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट का मेन जो फंक्शंस होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, और अगर हमें थकावट और मतलब वीकनेस फील होगी तो फिर क्या होगा हमारी बॉडी में, दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी आ रही है। कभी आपने देखा है कि अगर हम कभी भी हमें भूख लगी है सडनली और आप जाके कुछ भी ऐसी फैट वाली या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जैसे आपकी
आलू का पराठा खा लिया या समोसा खा लिया या फिर आपने कोई भी मीठी चीज़ खा ली, तो हमें एक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, या फिर आपने ग्लूकोज़ पी लिया है, और या फिर जैसे आपकी माज़ा आती है और जूसेस आते हैं, इन सब में आपका ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट रहता है। तो अगर आप कभी भी वीकनेस या एग्ज़ॉशन फ़ील करेंगे, तो जाके अगर हम कभी भी ये चीज़ें अगर खा अपनी डाइट में ले लेंगे एकदम से, तो हमें जो है एनर्जी और जो थकावट हो रही है या फिर कमज़ोरी आ रही है, वो नहीं होगी, और हमें सडनली से जो है एंड जो हमारी हमारी बॉडी है, उसमें वीकनेस और एग्ज़ॉशन जो है खत्म हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका इनोवेशन ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट, मीन्स आपका शारीरिक जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है, वो जो है उसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, मतलब अवरुद्ध होना शुरू हो जाएगा या रुकावट आ जाएगी। वो क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जो भी हमें जिस चीज़ से एनर्जी मिल रही है, हमारी बॉडी को वही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट है, वो जो है रुक जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें नर्वसनेस एंड इरेबिलिटी इन नेचर, दैट मीन्स स्वभाव में चिड़चिड़ा या फिर घबराहट हो जाना। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की, अगर हमारे जो नर्वसनेस आएगी, अगर हम चिड़चिड़ाहट और घबराहट आ रही है, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की अगर कमी हो जाएगी, तो जैसे आपका वेट लॉस है, फीलिंग वीकनेस एंड एग्जॉशन है, इमिनेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट है, इन चीज़ों की अगर ये चीज़ अगर हमारी बॉडी में होंगी, और तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो बॉडी को अलग अलग डिजीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें नर्वसनेस यानी घबराहट और चिड़चिड़ापन हमारे नेचर में आ ही जाएगा। फिर है आपका डिक्रीज बॉडी एक्टिविटी, मीन्स जो शरीर की जो भी हमारी एक्टिविटी है, वो कम होती चली जाएंगी। जब भी बंदा बीमार होगा या हमारी बॉडी में जो है एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारी जो एक्टिविटी है बॉडी की, वो कम होती चली जाएंगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, हर समय ऐसा मन करेगा कि हम लेटे रहें। और नेक्स्ट है आपका रिंकल इन द स्किन, और हमारी जो स्किन है उस पे क्या है, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स जो भी हमारी स्किन है, जब भी हमें अगर हमें प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से ही होगा, अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, उस वो हमारी कमी आ जाएगी, तो जो है हमारी स्किन सबसे पहले इफेक्ट करती है। इस स्किन आपकी जो है डलनेस आ जाएगी, या रिंकल आ जाएंगे, या फिर डार्क सर्किल हो जाएंगे, और स्किन आपकी शाइनिंग नहीं रहेगी। फिर है आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मीन्स आपका कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। कुपोषण इन द सेंस कि हम कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें ले रहे हैं अपनी डाइट में, और लाइक आपका जो है प्रोटीन डाइट, आप रिच प्रोटीन डाइट ले रहे हो, रिच फैट डाइट ले रहे हो, और आपकी जो अदर डाइट्स हैं, वो तो आप इंक्लूड कर रहे हो, कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हो बॉडी में और लिपिड्स ज़्यादा ले रहे हैं, बट आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, यानी मेल न्यूट्रिशन हमको हो जाएगा। फिर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, मीन्स आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी मीन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब भी कभी हमें कुपोषण होता है या फिर मेल न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। या तो हम कभी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए। और जब भी हमारे बॉडी में जो है आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं रहेगा या फिर लैक हो जाएगा, तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक यहीं तक ही था। इसके आगे आपकी जूम मीटिंग होगी नेक्स्ट, जब भी मैं लिंक डालूंगी, तो आप सब लोग जो है ज्वाइन कीजिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है मेरे इस वीडियो में, तो आप अपना कंफ्यूजन जो है जूम मीटिंग में जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एनी डाउट है इस टॉपिक में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो बस टेक केयर, बाय बाय।